आप रशिया, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, रोमानिया, साइप्रस, हंगरी, स्लोवानिया जैसे देशों से एमबीबीएस कर रहे हैं या इन देशों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके पूरी कैरियर, आपकी लाखों की मेहनत और आपके भविष्य का फैसला करने वाला है। शुरुआत में ही मैं एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देना चाहता हूं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रशिया, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया या रोमानिया जैसे देशों की मेडिकल पढ़ाई खराब है। वहां की यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो सकता है, प्रोफेसर्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सवाल आपकी यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। सवाल यह है कि वहां से पढ़ाई पूरी करके जब आप भारत लौटेंगे तो भारत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के तहत आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी या नहीं। अगर आपकी डिग्री भारत सरकार के गजट नियमों एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 से मैच नहीं खाती तो आप दुनिया के किसी भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ जाइए, आप भारत में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। पिछले कई सालों से 2021 के एफएमजीएल रेगुलेशन आने के बाद से मैं लगातार आपसे चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि इन देशों की पढ़ाई का पैटर्न और एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के नियम मैच नहीं खा रहे हैं। यहाँ अलग से सेपरेट 12 महीने की इंटर्नशिप नहीं है, लेकिन कई छात्रों और उनके अभिभावकों ने एजेंट और कंसल्टेंट्स की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मेरी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। लेकिन अब मामला सिर्फ मेरी या आपकी बात की नहीं है। जब देश के सर्वोच्च कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ और एनएमसी का ऑफिशियल जवाब सामने आ चुका है, आज इस वीडियो में हम आपको पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के उस शिकायत के आधिकारिक जवाब का सबूत दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को समझाएंगे और वो कड़वा सच बताएंगे जो आपके कंसल्टेंट्स और एजेंट्स आपसे आज तक छिपाते आए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सवाल क्या पूछा गया था और जवाब क्या मिला। एक जागरूक पेरेंट ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सवाल दर्ज कराया कि रूस और अन्य पूर्व सोवियत देशों में 6 साल की डिग्री के दौरान जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या क्लिनिकल प्रैक्टिस पढ़ाई के साथ साथ इंटीग्रेटेड कराई जाती है, क्या एनएमसी उसे इंटर्नशिप मानेगी और क्या वहां के लोकल नागरिकों के बराबर प्रैक्टिस का लाइसेंस रूल 4B लेना अनिवार्य है। अब ध्यान से सुनिए, एनएमसी के यूजीएमईबी द्वारा दिए गए और प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से जारी आधिकारिक जवाब को। पहला सवाल था इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप पे, जो रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस में होता है। पीएमओ का रिस्पॉन्स क्या था, ये सुनिए आप। नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग, क्लर्कशिप और क्लिनिकल प्रैक्टिस undertaken as a part of the undergraduate medical course shall not be treated as the mandatory 12 months internship required under the FMGL regulation 2021. The internship must be a separate internship of at least 12 months completed in the same foreign medical institution after the prescribed course. यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ साफ कह दिया है कि पढ़ाई के दौरान की गई कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग या इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी। पूरी पढ़ाई खत्म होने के बाद अलग से सेपरेट कम से कम 12 महीने की उसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से दूसरा सवाल पूछा गया था लाइसेंस के बारे में, जो एफएमजीएल के सेक्शन 4B में उद्धृत है। उस पे प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या जवाब आता है? यस, अंडर रेगुलेशन 4B of the FMGL regulation
2021, a foreign medical graduate must be registered with or obtain the license from the competent professional regulatory body of the country where the medical degree is awarded, at par with the license granted to citizen of that country. यानी आपको उस देश में वही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए जो वहां के मूल नागरिकों को मिलता है। अब मुझे बताइए कितने ऐसे देश हैं जहां विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी होते ही बिना किसी अतिरिक्त शर्त या नागरिकता के लोकल डॉक्टर के बराबर प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े भ्रम और एजेंटों की सबसे बड़ी चालाकी पर। जब आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर एनएमसी के नियम 4B में लिखा है कि छात्र को उस देश में लाइसेंस मिलना चाहिए, क्या आपके कॉलेज में लाइसेंस मिलेगा? तो एजेंट बड़े मुस्कुराते हुए आपसे क्या बोलते हैं? वे कहते हैं, अरे बेटा, हमारा यूनिवर्सिटी उस देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रजिस्टर्ड है। जब आप वहां एडमिशन लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, यानी आप ऑटोमेटिकली उस देश के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गए। रुको, थोड़ा ठहरो, यह सफेद झूठ है। यह शब्द जाल का सबसे बड़ा धोखा है। आइए आज एनएमसी और प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब को बारीकी से समझते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब में दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो लाइसेंस के लिए लिखा गया है सेक्शन 4B में। पहला, रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, नियामक संस्था के साथ पंजीकृत। दूसरा, ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एट पार विद सिटीजंस, उस देश के स्थानीय नागरिकों के समान इलाज करने का लाइसेंस मिलना। इस अंतर को एक साधारण उदाहरण से समझिए। यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है? जैसे भारत में अगर आप किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका नाम यूनिवर्सिटी के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है कि आप स्टूडेंट हैं या कॉलेज सरकार से मान्यता प्राप्त है या पढ़ाई करने की अनुमति है। डॉक्टर बनकर मरीज का इलाज करने का लाइसेंस नहीं। फिर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस क्या है? जैसे भारत में एमबीबीएस और 12 महीने का इंटर्नशिप पूरी करने के बाद जब कोई छात्र पास करता है तब स्टेट मेडिकल काउंसिल उसे रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है, जिससे वह पर्चे प्रिस्क्रिप्शन पर साइन कर सकता है और मरीज का इलाज कर सकता है। एनएमसी की शर्त 4B कहती है कि विदेशी यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद उस देश की सरकार से वही फुल मेडिकल रजिस्ट्रेशन / प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना चाहिए जो वहां का स्थानीय नागरिक लोकल सिटीजन डॉक्टर बनने के बाद पाता है। अब बात करते हैं उन देशों की जिन्हें लेकर छात्र सबसे ज्यादा भ्रमित हैं। रशिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, रोमानिया, साइप्रस, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक इत्यादि ऐसे तमाम देश हैं। इन देशों में पारंपरिक रूप से 6 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का, जिसमें अंतिम सालों में इंटीग्रेटेड क्लिनिकल प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी अलग से 12 महीने की इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन नहीं होता है। जब 18 नवंबर 2021 को एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 लागू हुआ तब एनएमसी ने 3 सबसे बड़ी शर्तें रखी थी विदेश से एमबीबीएस करने के लिए। पहली, पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, कोर्स की अवधि 54 महीने की होनी चाहिए और उसके बाद अलग से सेपरेट कम से कम 12 महीने की इंटर्नशिप उसी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। छात्र को उस देश के स्थानीय नागरिकों सिटीजन्स के बराबर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए। एनएमसी ने 2022 से लगातार हर साल 2 से 3 एडवाइजरी, पब्लिक नोटिस और अलर्ट जारी करके अभिभावकों को और छात्रों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे किसी भी देश या यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लें जो इन नियमों एफएमजीएल 2021 का पालन नहीं करती है। यहां तक कि साल 2022 में
देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एफएमजीएल 2021 के नियमों पर अपनी मुहर लगाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि यदि आप इन नियमों की शर्त पूरी नहीं करते हैं तो भारत में आपको रजिस्ट्रेशन या प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहां समझिए वो माइंड गेम जो कंसल्टेंट्स और एजेंट्स आपके साथ खेलते हैं। जब आप इन एजेंटों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर इंटर्नशिप और लाइसेंस का क्या होगा, तो वो बड़ी चालाकी से कहते हैं अरे चिंता मत करो, लाखों बच्चे जा रहे हैं, हम कोर्ट में केस करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार और एजेंसी को झुकना पड़ेगा, नहीं तो तुम यूएस, यूके, कनाडा, मिडिल ईस्ट चले जाना, अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी जिंदगी जियोगे। लेकिन क्या यह हकीकत है? जमीनी हकीकत से इस भ्रम को दूर कीजिए। फिलीपींस का मामला याद है? जब 2021 के नियमों के बाद फिलीपींस के बीएस कोर्स वाले 20,000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अटका, बच्चे कोर्ट गए, सड़कों पर आए, क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदला? नहीं, सरकार ने एक नहीं सुनी। यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन वार का सच क्या था? 18,000 से ज्यादा बच्चे युद्ध के कारण भारत वापस लौटे। संकट की घड़ी थी, मानवीय आधार था, लेकिन एनएमसी ने अपनी बुनियादी शर्तों एफएमजीएल 2021 पर रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। सरकार ने छूट नहीं दी। 2024 का नीट पेपर लीक मामला, 20 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों का भविष्य दांव पर था। देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन क्या सिस्टम ने कोई ऐसा फैसला लिया जो रूल्स के खिलाफ हो? जवाब है नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब सरकार और एनएमसी ने 20,000 फिलीपींस के छात्रों की नहीं सुनी, 18,000 यूक्रेन से लौटे बेबस छात्रों की नहीं सुनी, 20 लाख नीट अभ्यर्थियों के मामले में अपने नियमों से समझौता नहीं किया, तो क्या आपकी जानबूझकर की गई गलती को सरकार या एनएमसी माफ कर देगी? क्या आपको लगता है कि वे आपके लिए अपने कानून बदल लेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। कानूनी तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने 2021 से लेकर आज तक हर मोड़ पर पब्लिक नोटिस जारी करके आपको सावधान किया है। दोस्तों, मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार एक ही बात कह रहा हूं, जहां सेपरेट 12 महीने की इंटर्नशिप नहीं है और जहां लोकल लाइसेंस की गारंटी नहीं है, वहां मत जाओ। आपकी डिग्री और भविष्य फंस जाएगा। उस समय आप में से कई लोगों को लगता था कि यह सिर्फ डराने की बात है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इस लेटर और जवाब ने मेरी हर एक बात पर मुहर लगा दी। अब समय आ चुका है कि आप जागें। डॉक्टर बनने के जुनून में अपना और अपने पेरेंट्स के गाढ़े पसीने की कमाई 30-40 लाख रुपए और जिंदगी के 6 साल बर्बाद मत कीजिए। एजेंट के मीठे शब्दों पर नहीं, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और गैजेट नोटिफिकेशन पर भरोसा कीजिए। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहते हैं जिसकी डिग्री भारत में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, या आप सोच समझकर सही नियम पालन करने वाले देश या कॉलेज का चुनाव करना चाहते हैं? मेरा काम था आपको समय रहते सजग और सतर्क करना। फैसला आपका है, भविष्य आपका है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरा मकसद किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद केवल आपको यह समझाना है कि यदि आपकी डिग्री भारत सरकार के नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो भारत में उस डिग्री का कीमत 0 है। इस तरह का वीडियो कोई महाराजा महारानी या लिपस्टिक पाउडर सूट बूट वाले कंसल्टेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको इंडियन फूड, इंडियन केयरटेकर से फुर्सत नहीं मिल रहा है। तो सावधान रहने की बारी आपकी है। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपके बीच में मैं उन व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करूं, होपकास्ट करूं, जिन्होंने
पीएमओ से इस खबर को ब्रेक किया है, बहुत मेहनत किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि उनको भी आपके बीच बहुत जल्द लेके आए और उनकी भी बात सुने कि उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय से इस खबर को निकाला और आपके बीच में लाके दिया है। अगर आपको यह जानकारी आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे हर उस नीट एस्पिरेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट और पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं। सही जानकारी ही आपके भविष्य को बचा सकती है। और अंत में एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।